नमस्कार। ये एक युवती का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो 1983 का जन्म है। लगभग लगभग 42-43 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे पूरे हाथ की अगर मैं बात करें, उंगलियां लंबी हैं, बहुत अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए पतली भी हैं ऊपर से, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका अपने बेसिस पे धन कमाएगी, अपने बेसिस पे अगर कहा जाए प्रॉपर्टी भी लेगी। हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है, नौकरी अच्छा विकल्प है। एक बात, व्यवसाय इत्यादि चीजें अभी देखते हैं और अंदर नौकरी मेन विकल्प है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बहुत अच्छा है। अंगूठे पे यौनुमा आकृति है, चीजों में मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए पति पति जैसे महिला है, ये जिसके भी हाथ में है, किसी के भी हाथ का, आपके जान पहचान किसी के भी हाथ में ये रेखाएं यहाँ पर बहुत सारी निकल रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे समय के अनुसार असर रहेगा। कोई भी घटना हर समय पे नहीं होती है, बिल्कुल मैं कहूँगा, लेकिन समय समय पे जो है उनके शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा समय समय पे। और खासकर अगर कहा जाए किसी पुरुष के हाथ में होती है तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मतलब पुरुष के हाथ पे तो महिला के ऊपर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये अंगूठा अगर कहा जाए मेनली अगर कहें तो हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, शुगर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन, नॉर्मल सी बात होगी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं बेहतर होगी, अच्छी मात्रा में होगी। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए जैसे ये रेखा, ये यहाँ पर नक्षत्र का साइन बनना इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा ये दूसरी संतान को लेके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। दूसरी संतान से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, हार्मोनल। अब जैसे अगर मैं कहूँ एक साल 2021 और 22 अगर कहा जाए तो आपके हार्मोन से संबंधित चीज़ों में, भले आपको पता चला नहीं चला मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा डिस्टर्बेंस उसने किया अंदर ही अंदर। ठीक है, पेट में, पेट के नीचे के पार्ट में बहुत डिस्टर्बेंस किया, जिससे दूसरी संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है और बड़ा पहली तो हो जाती है, दूसरी में बड़ा नाटक करती है। परमात्मा करे कि चीज़ें ठीक रहें। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, बहुत अच्छा है धन के दृष्टिकोण से। दूसरा पर्व अगर कहा जाए उसमें बहुत सारी रेखाएं, उसके बाद रेखा का काटना पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। ऐसे लोगों को कहते नहीं है कि मकड़ जाल में फंस गए। देखिए मकड़ जाल का समय चल रहा है, बिल्कुल भी मकड़ जाल पे मत फंसिएगा। कोई भी निवेश, और ख़ासकर मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि आपका जो है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए, या कोई व्यवसाय के लिए आप ज़मीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं व्यवसाय के लिए, वो एक अलग विषय होगा। किराया भाड़ा मिलना वो एक अलग विषय हो गया। यहाँ पर वो बात हो रही है कि व्यवसाय के पर्पज़ से, कि आपने ज़मीन ली, उस पर मकान बनाया बेच दिया, या फिर कोई नया काम आपने शुरू किया, क्योंकि इस समय पे आंखों पे पट्टी बंधेगी और चीज़ें फंसेंगी, पैसा डंप होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, देखिए स्थान का परिवर्तन मुश्किल है, बामुश्किल, बहुत मुश्किल की बात है इस समय पे। होगा ही नहीं। पहली बात तो अगर होता भी है तो आपको देख दाख के ही करना है, वैसे होगा नहीं। इसके ऊपर अगर कहा जाए कई रेखाएं खींचने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं धन, काम इत्यादि चीज़ों में ये आपको पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्ब करेंगी। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, बड़ा आपके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, बस वही है कि जो है हार्मोन से संबंधित चीज़ों के कारण अगर कहा जाए तो ऊर्जा शक्ति को ये कम कर रहा है। दूसरा पर्व लंबा है, धन आएगा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छे होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें काफ़ी दूरी पे रेखा बन रही थी कि ये रेखा व्यय कराती, खर्च कराती है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन इसमें गैप बहुत ज़्यादा हो गया। ये मतलब ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा हो गया। अब ऐसे में प्रेडिक्शन जो आएगा, ये लंबा है तो आपके इन्वेस्टमेंट ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ये गैप आ गया तो पैसा रुकने में दिक्कत, अच्छा है कहीं ना कहीं पैसे को लगा दीजिए, आपके लिए बेटर होगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि ठीक है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये चिंताएं हैं, ये यश है जो मिलता नहीं, किसी के लिए कितना भी करते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ये इसको इंगित करता है। ससुराल का सुख नहीं मिल पाता, ससुराल जब भी ससुराल में रही होंगी,
कुछ ना कुछ समस्याएं रही होंगी, या फिर ससुराल पीड़ित होगा। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबा तीसरा मैनेजमेंट कर सकता है जातक। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, इस पे कई रेखाएं खड़ा होना और इस पे खड़ी खड़ी से रेखाएं होना पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव देती हैं। वहीं पे गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। अब यहाँ पर अच्छा क्या है, हृदय रेखा आई, बहुत अच्छा है। एक रेखा को काटा, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के नाम मिनिमम 3 प्रॉपर्टी होती ही होती हैं। मतलब ओवरऑल लाइफ की मैं बात करूं, मिनिमम भी कह दे रहा हूं, विषम संख्याओं में प्रॉपर्टी होती ही होती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रेखा और जो है मस्तिष्क रेखा को छू के, ऐसे में कहा जाएगा दिमागी बहुत होते हैं ऐसे लोग, लेकिन बाद में सोचते हैं अरे यार फालतू दिमाग लगा दिया या ज़्यादा दिमाग लगा दिया, जिसके कारण तो कोई भी निर्णय लीजिए जल्दबाजी मत लीजिए। और ख़ासकर जहाँ पर पैसे की बात हो, जहाँ पर शादी, अब शादी तो हो चुकी कहने दीजिए, जहाँ पर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो है व्यवसाय की बात हो, जहाँ पर पार्टनर की बात हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको व्यवसाय पार्टनर ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी नहीं कहलाएंगी। हाँ ये जरूर कहूँगा, जैसे ऐसे लोगों को पहली संतान कहीं ना कहीं लड़की ज़्यादातर होती है 99%, ठीक है। जैसे बच्चा पहली संतान होने के बाद अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों का अगर कहा जाए काम धाम बढ़ता है, जीवन में स्थायित्व आता है, मुझे कोई डाउट नहीं इस चीज़ को बोलते हुए। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जब भी कोई काम करिए अपने नाम ना काम करके जो है अपनी बिटिया के नाम से या पहली संतान के नाम से काम कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। वो आपके भाग्य, आपका भाग्य अगर कहा जाए वही है। शनि अगर कहा जाए ठीक है, शनि के क्षेत्र पे रेखा, शनि के क्षेत्र पे जाना, ऐसे में मेहनत कराती है ये रेखा, ठीक है, लेकिन बरकत भी देती है। और ये एक बहुत बड़ा शब्द है बरकत, जो आज की डेट में लोगों के पास नहीं है, ठीक है, जो आज की डेट में लोगों के पास नहीं है। इस पे कुछ रेखाएं, कुछ पैसा फंसेगा भी, थोड़ा सावधानी बरते। वहीं पे सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा ठीक ठाक सा सूर्य है। ऐसे में जहाँ पर भी काम करेगी जातिका, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। लोग काटने वाले मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से कितनी भी दिक्कत आती है उससे निकलने का रास्ता ऐसे लोगों को मिल जाता है। ये रेखा अगर कहा जाए बुध के अंदर जाने का मतलब कहलाएगा, और चंद्रमा के क्षेत्र से, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका विदेश में ही रहेगी। देश में उसका कुछ है भी नहीं, देश में भाग्योदय भी नहीं है, विदेश में ही जाके भाग्योदय है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखा, ये ये अभी लेटेस्ट बनी है, बहुत पुरानी रेखा नहीं होगी। ये रेखा अगर कहा जाए गलत निर्णयों के कारण धन का नुकसान, कोई भी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धन लगाइए तो बहुत सोच समझ के लगाइए, ठीक है, बिल्कुल मैं कहूँगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर बुध कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इस हाथ के हिसाब से। अभी की व्यवस्था, जैसे नौकरी कर रही हैं आप, नौकरी में बढ़ोतरी, पदोन्नति, बढ़ोतरी, ठीक है, कोई ये इंगित करता हूँ 100% मैं कहूँगा, मेरे मना करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें फंस जाएंगी। बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए टूटी फूटी कटी फटी होना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये धन से संबंधित चीज़ों में रुकावटें पैदा करती हैं। धन से संबंधित चीज़ों में, अगर व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में रुकावटें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ताज़ ज़िंदगी ऐसी रहेगी। हाँ, आपको अपने नाम से आप काम करके घर परिवार में बेटी के नाम से काम करिए, बहुत अच्छा है। ये त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा कि लग्जरी लाइफ को भी इंगित करता है। यहाँ पर मछली नुमा आकृति का मतलब होता है कि शुरुआती दौर में जीवन में जातिका ने बहुत संघर्ष किया, अपने पैरों पे ऐसे लोग खुद ही खड़े होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य रेखा भी टूटी टूटी बन रही है ऐसे। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी नौकरी, धन की आवत में अगर कहा जाए, ऐसे समझ लिए, धन आने में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक है, चीज़ें बढ़ेंगी, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सैलरी का बढ़ना, चीज़ों का बढ़ना, धन का बढ़ना, नई जॉब का मिलना, नई जॉब ट्राई करेंगे तो समय उसके योग स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल से, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटर हैं। साल 2025, 26, 27 बेटर है। निवेश करना उचित नहीं है, हालांकि लंबा समय है, बेटर अगर मैं कहूँ तो ठीक है, निवेश करना बिल्कुल भी उचित नहीं। वैसे ही शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है, और ढैया का पूरा असर अगर कहा जाए निवेश पे ही पड़ेगा।
निवेश पे पड़ेगा, आपको हार्मोन से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उस पे पड़ेगा। किडनी जो होती है ना, किडनी में इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन, ठीक है, तो थोड़ा सा पानी का सेवन ज़्यादा किया करिए, पानी ज़्यादा पिया करिए, पानी का सेवन आपको ज़्यादा करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लहरा रही है, हड़बड़ 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 हड़बड़, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा ऐसे लोगों को गंभीर होना चाहिए। गए थे मिलने उससे जो है और मिल के चले आए, अपने काम के बारे में नहीं बोला और सब कुछ करके चले आए, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करती है, ये वाली स्थितियाँ ये बनाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए बहुत अच्छी हैं, अपने आप में एक राजयोग है। धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा इस पे मिल रही है, माता से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, पिता को कष्ट देती हैं, पिता के सुखों में कमी करती हैं। माउंट्स अगर कहा जाए आपके बेहद अच्छे हैं। माउंट अगर कहा जाए इस हाथ की जान है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है, शुक्र अगर कहा जाए तो बेहतर है। हाँ, ये थोड़ा सा जो है ना सेक्सुअल, जैसे अभी आपको दिखेगा सेक्सुअल पावर बहुत कम हो जाएगी या बहुत बढ़ जाएगी, वैसे कम होगी, बढ़ने के चांसेस कम हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो नींद कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, आलस से बढ़ जाएगा, नींद का आलस से बढ़ जाएगा, ये इसको भी इंगित करती है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस के प्रपोजल्स मिलेंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ कोई जल्दबाजी नहीं, कम आए वो ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में जो है चीज़ें खराब ना हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। कौन सा बिजनेस करना ठीक रहेगा? बिजनेस की बात करें, इसमें अगर देखा जाए ज़मीन, खाने पीने का, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित काम, कोई भी लोहे से संबंधित काम, हार्डवेयर से संबंधित काम, ये काम ठीक है, इससे संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। होटल से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? अब आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना, 2.5 साल हेल्थ से संबंधित इश्यूज़, पेट गड़बड़ होना ना, पेट से संबंधित थोड़ा सा दिक्कतें परेशानियां होना, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ हार्मोन से संबंधित, किडनी में इन्फेक्शन या नाभिक नीचे इन्फेक्शन समझ लीजिए आप। पानी वानी का सेवन आपको प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। सफ़ेदी जैसे नहीं आती है, अब मुझे नाम नहीं आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज टाइप का जो है, या इन्फेक्शन हो जाना, इससे संबंधित चीज़ें। संतान कितनी होगी? देखिए, एक संतान तो उसमें है, दूसरी संतान में डाउट है। डाउट का मतलब हो गई तो हो गई वाला हिसाब किताब है, बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। एक संतान तो इसमें आराम से हो जाएगी। तीसरी चीज़ आपने पूछा, अभी जॉब व बिज़नेस करती हूँ, फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए फुलफिल ड्रीम के लिए? देखिए, ऐसा ना, इसमें ऐसा नहीं है कि बिज़नेस नहीं कर सकते, लेकिन जॉब मस्ट है, एक बात। दूसरी चीज़, उसके साथ में बिज़नेस कर सकते, कोई भी नया काम अभी शुरू नहीं करना है, और ख़ासकर निवेश को ये नहीं करने हैं। स्टेट में जाना, यहीं रहना ठीक रहेगा, दूसरे स्टेट में। देखो, अभी मैंने मना किया कि आपको स्थान का परिवर्तन पहली बात तो होगा नहीं, बड़ी दिक्कतें आएंगी होने में। अभी वहीं रहिए जहाँ रह रहे हैं। अगर करते भी है तो विद मुहूर्त सारी चीज़ें करनी है। बुढ़ापा कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बुढ़ापे से संबंधित कोई दोष नहीं है, बुढ़ापे से संबंधित धन इत्यादि चीज़ें भी अच्छा है। हमारी प्रॉपर्टी कब तक कमर्शियलाइज होगी, इसे बेचना ठीक रहेगा? कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव, तो अभी मैं कह रहा हूँ, रही बेचने वाली बात, बेचिए मत अभी। भांग वाला बिजनेस फलित होगा? भांग, हाँ, खाने पीने का बिल्कुल फलित होगा। फ्यूचर में प्रॉपर्टी और बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जो मैंने कहा, मिनिमम 3 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की होती है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, देखिए रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट कहलाएगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए फुल फ्लैश में, अगर कहा जाए समय अगर कहें तो 27, 28, 29 का बनेगा, ये नर्सिंग से संबंधित चीज़ों में। तो आप प्रयास कर सकती हैं, और प्रयास आप प्रॉपर वे में करिए, चीज़ों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। सेकंड, अब जैसे धन के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, सब 25, 26, 27 बेटर है। काम धाम में जो भी आप कर रही हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिजनेस से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेके, और व्यय खर्चा बहुत देख दाख के करना है आपको। थर्ड अगर कहा जाए 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है।
काम धाम के लिए, धन इत्यादि चीज़ों की। देखिए शनि की 7.5 और 7.5 अगर कहा जाए तो मौजूदा समय पर चल रही है, ठीक है। और शनि अगर कहा जाए अष्टमेश होकर पंचम में अपने ही घर के विराजित हैं। ऐसे में कहा जाएगा 7.5 का असर अगर कहा जाए व्यवसाय पे, शरीर पे, स्थान के परिवर्तन पे पड़ेगा। कुछ कंस्ट्रक्शन से संबंधित, मकान बनाने से संबंधित चीज़ों पे भी पड़ेगा, जो कि ठीक है, वो गड़बड़ नहीं है, ठीक है, वो गड़बड़ नहीं है, वो अच्छा है। और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी होंगी इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में व्यवस्थाएं भी होंगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मैंने चीज़ें कही हैं उन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है, उन चीज़ों पे फोकस करके चलना है, उन चीज़ों को बेहतर बना के चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो दिक्कतें हैं वो मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा केयर करके चलिए। समस्याएं होंगी ये तय है, पेट से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, स्टमक के नीचे के पार्ट से संबंधित चीज़ें होंगी और वो आपको दिखेगा भी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।